Hello student, welcome back to question number 2. Question number 2 is Bobby was appointed to AMS career in the pay scale of rupees 7,000 dash 500 dash 12,000 1500. Find how many years he will take reach the maximum of the scale. देखिए बेटा वो क्या कह रहा है कि जो बॉबी है ना वो इतने पर तो अपॉइंटमेंट इतने पे तो अपॉइंट हुआ, मतलब जो पहला टर्म्स था जहां से वो स्टार्ट हुआ उसको मैं ए मान लेता हूं। तो पहला टर्म्स क्या था, वो कितने पर अपॉइंट हुआ, 7,000 रुपए, 7,000 पर। और हर पर ईयर उसका जो इंक्रीमेंट है ना, जो डिफरेंस आएगा हर साल, वो 500 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब है कि हर साल कितने रुपए का इंक्रीमेंट होगा, मतलब पिछली सैलरी से अगली सैलरी में जो डिफरेंस आने वाला है वो बेटा कितने रुपए का आने वाला है, 500 का। कितने का आने वाला है, 500 का। तो उसने पूछा कि लास्ट टर्म्स में जाते जाते, मतलब 12,500 तक उसकी सैलरी 12,500 सैलरी कितने ईयर में हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स बता दो या नंबर ऑफ ईयर बता दो। तो मैं मान ले रहा हूं नंबर ऑफ ईयर एन। क्या मान लिया, नंबर ऑफ ईयर एन। तो बेटा देखिए, नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का जो एक बेसिक फार्मूला है वो क्या है, यहां पर वो आपने पढ़ा होगा, टी एन ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ये है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का बेसिक फार्मूला। अब यहां पर जो वैल्यू यहां पर आई है, लास्ट टर्म कहां तक जाना है, 12,500 तक। कहां तक से शुरू हुआ है, 7,000 तक। पर ईयर इंक्रीमेंट कितने का लगना है, 500 का। यानी कि डिफरेंस पर पिछली सैलरी से अगली सैलरी में, पिछली सैलरी से अगली सैलरी में जो डिफरेंस आने वाला है वो कितने का आएगा बेटा, वो आएगा 500 का। तो ये बात क्लियर होगी कितने का डिफरेंस आ रहा है। अब यहां से जो वैल्यू हमें मिली है ना, इनको उठाना है, यहां पे लगाना है। चलिए, टीएन कितना हो गया, टीएन हो गया 12,500 इक्वल टू, पहला टर्म्स कहां से स्टार्ट हुआ था, 7,000 से, प्लस, और नंबर ऑफ टर्म्स मुझे बताने हैं, और पर ईयर इंक्रीमेंट कितने का लग रहा है बेटा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 500 का। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। अब सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है इधर प्लस की है, इसको इधर ले आए तो माइनस की हो जाएगी, और 12,500 में से 7,000 में माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बेटा, माइनस करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5,500 इजकल टू, यहां से क्या बचा, n माइनस के 1, और यहां से क्या बचा बेटा, 500। ये क्लियर। अब देखिए, यहां से इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो खत्म हो गए, ये दो जीरो से ये वाले दो जीरो खत्म। यहां पर बचा 5, और 5 जो है ना वो 55 को 11 टाइम डिवाइड करेगा। अब हमारे पास बचा n माइनस के 1, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 12। तो कितने ईयर में 7,000 से 12,500 होने में उसकी सैलरी को कितने ईयर लगेंगे बेटा, ऑप्शन 12 ईयर। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या आ गया, 12। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज इज करेक्ट।